पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत के संबंध में कुछ एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करेंगे। अंश और प्रतिभूति की लागत मैंने बताया था 1 अप्रैल 2001 से पूर्व यदि प्राप्त की गई हो तो वास्तविक लागत अथवा 1 अप्रैल 2001 का उचित बाजार मूल्य फेयर मार्केट वैल्यू जो दोनों में से अधिक हो उसकी प्राप्त करने की लागत मानी जाती है, और 1 अप्रैल 2001 के बाद प्राप्त किया हो तो वास्तविक लागत। उसी प्रकार बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत मैंने आप लोगों को बतलाया था 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त किया गया हो तो 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू, और यदि अन्य किसी दशा में यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद प्राप्त किया हो तो शून्य मानी जाती है। जैसा कि आपको विदित है बोनस शेयर्स जो हैं फ्री में मिल जाते हैं, उसके लिए हमको कोई चार्जेस कंपनी को पे नहीं करना पड़ता। कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। करदाता ने 96 में 1000 समतांश 15,000 की लागत मूल्य पर क्रय किए हैं। ध्यान देंगे एक अंश की कीमत हो जाएगी 15 रुपये, और कंपनी ने 1999 में 500 बोनस अंश निर्गमित किए। यदि इन 1500 अंशों का 1/4/2001 को उचित बाजार मूल्य 30,000 रुपये है, ध्यान देंगे 1000 अंश पहले थे, 500 बाद में मिल गए, टोटल 1500 अंशों का उचित बाजार मूल्य यदि 30,000 रुपये है तो एक अंश की कीमत कितनी हो गई 20 रुपये। 30,000 को 1500 से भाग देंगे तो 20 रुपीज़। तो वह इन अंशों तथा बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत 20 रुपये अंश चुन सकता है, क्योंकि ऊपर कितना था 15 रुपये, ये ज़्यादा है। और 1/4/2001 को इन 1500 अंशों का उचित बाजार मूल्य 12,000 रुपये हो तो मूल अंशों को प्राप्त करने की लागत अपनी वास्तविक लागत अर्थात 15 रुपये प्रति अंश चुनेगा। अब ये 1500 अंशों का मूल्य मैंने बताया 30,000, 1500 अंशों का मूल्य यदि 12,000 रुपये है तो एक अंश की कीमत हो गई 8 रुपये। तो मूल अंशों की लागत 15 रुपये चुनेगा, क्योंकि 1000 अंश 15,000 में प्राप्त किए थे तो 15 रुपये ज़्यादा है 8 रुपये की तुलना में। लेकिन यदि 1500 का मूल्य 30,000 है तो मूल अंशों की लागत कितनी मानेंगे हम 20 रुपये प्रति अंश। ये दोनों में अंतर है। लेकिन बोनस अंशों को जहाँ तक प्राप्त करने की लागत है तो इस परिस्थिति में बोनस अंशों का मूल्य उसको चुनना पड़ेगा 1200 भागित 1500 8 रुपये प्रति अंश, क्योंकि 15 रुपये काम यहाँ पर नहीं आएगा, उसके पहले प्राप्त किया है। उसी प्रकार ये करदाता ने 1995 में 1000 अंश 20,000 के क्रय किए। एक अंश की कीमत कितनी हो गई 20 रुपये। 1/4/2000 को इन अंशों का उचित बाजार मूल्य 30,000 रुपये है। 2007-8 में 250 बोनस अंश निर्गमित किए गए, तो मूल अंशों को प्राप्त करने की लागत 30,000 मान लेंगे, क्योंकि 20 की तुलना में 30 ज़्यादा है, और दो बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत शून्य होगी, क्योंकि 7-8 है ना 2001 के बाद में प्राप्त किया है, तो इस प्रकार उसका मूल्य आपका शून्य माना जाएगा। इसी प्रकार अधिकार अंशों के संबंध में एक क्वेश्चन देखेंगे। अधिकार अंशों के संबंध में ये 3 बातें बताई थी मैंने। यदि अधिकार के आधार पर अधिकार खरीदता है तो कंपनी को चुकाया गया मूल्य, अधिकार किसी दूसरे को बेच दिया तो उसके लिए मूल्य आपका शून्य माना जाता है लागत, और अधिकार यदि दूसरे से खरीदा है तो अधिकार के लिए चुकाया गया मूल्य और कंपनी को भुगतान की गई राशि दोनों इसके लिए आपका प्राप्त करने की लागत मानी जाती है। मिस्टर एक्स के आपसी कोष के 10 रुपये वाले 1000 यूनिटों का स्वामी है। आपसी कोष ने मूल यूनिटों के धारकों को 20% यूनिट 13 रुपये प्रति यूनिट की दर से अधिकार घोषित किया। अब 1000 का 20% हो गया आपका 213 रुपये प्रति यूनिट की दर से अधिकार घोषित किया। मिस्टर एक्स अपने समस्त 1000 यूनिटों का इन अधिकारों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। अधिकार यूनिटों को प्राप्त करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो 1000 का 20% कितना हो गया 200, उसके लिए 13 रुपये प्रति अंश उसको चुकाना पड़ेगा। टोटल कास्ट हो जाएगी 2600 रुपये। एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। मिस्टर एक्स
ने मिस्टर वाई से आपसी कोष 200 रुपये अधिकार यूनिट प्रार्थित करने का अधिकार 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से क्रय किया तथा आपसी कोष 13 रुपये प्रति यूनिट चुकाया। अब ऐसी स्थिति में ये 200 अधिकार अंश जो प्राप्त किए हैं मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से, तो इसके लिए डबल मूल्य चुकाना पड़ा। एक तो 2 रुपये प्रति अंश उसने वाई को चुकाया, तो 200 गुणित 2, और जो कंपनी को पेमेंट किया 200 गुणित 13, तो ये आपका 2600 रुपये, टोटल 3000 रुपये अधिकार अंशों का मूल्य इसके अंतर्गत माना जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे उदाहरण क्रमांक 4, उदाहरण क्रमांक 5 आपका इसके संबंध में दिया हुआ है। यदि कोई चीज़ इसके संबंध में क्लियर ना हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं उसको पुनः समझाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। धन्यवाद।